एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में विज्ञान का सेट भी हम वार्षिक परीक्षा के लिए कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर है उसके अंक आपके 75 नंबर के हैं। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में 70 अंक लाना है, एक विषय में अगर आप 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप भरोसा रखें, जितने भी क्वेश्चन सेटों के द्वारा आपको बता रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा और आपका जो पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यदि आप एक सेट कंप्लीट करेंगे तो इससे आपके 25 से 30 अंक कंप्लीट हो सकते हैं। चारों वो सेटों को पढ़े ताकि आप एग्जाम में पूरे अंक लेके आए और वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज बनाना है। तो हर एक विषय की तैयारी आपको करवा रही हूँ, कंप्लीट आप करते चले। तो पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है द्रव्य धातु का नाम है, तो द्रव्य धातु है आपकी, उसका क्या नाम है? पारा। दूसरा है जी का सर्वाधिक मान होता है, तो जी का सर्वाधिक मान ध्रुव पर होता है। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। और पांचवा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। छठा है शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या रहेगा आपका? वाट रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी प्रश्नों को। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से पांचवा छठा प्रश्न है ये आपका। और अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लाइसोसोम को रेडिस वाली थैली भी कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण रेडिस होता है, तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूटन होता है। तीसरा है पादप रेडिस कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। और चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की रेडिस होती हैं, तो ये सुचालक होती हैं, ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। और पांचवा है निलंबन कणों का व्यास 10 मीटर होता है, तो 10 की घात -5 मीटर होता है। और छठा है वाष्पीकरण से रेडिस उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और आगे जो प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, आप उन नंबरों पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है। तो अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो पहली है कार्य करने की क्षमता, तो इसका आंसर रहेगा ऊर्जा। दूसरा है दूरी का मापक यंत्र, तो इसका रहेगा ओडोमीटर। तीसरा है 1 जूल, तो 1 जूल का मान रहेगा 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर। चौथा है संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक का रहेगा आपका रक्त। पांचवा है कोशिका, तो कोशिका की जोड़ी रहेगी रॉबर्ट हुक। और छठी जोड़ी है आपकी संवेग का एसआई मात्रक Kgms-1 होता है। तो ये जोड़ियां हो गई आपकी। और ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। चौथा जो प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, तो टिंचर आयोडीन कहते हैं। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए, तो n² रहेगा। और तीसरा है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो पारा आंसर रहेगा। चौथा है संवेग का एसआई मात्रक लिखिए, तो Kgms-1। पांचवा है तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए, तो न्यूरॉन। और छठा है हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं, तो अनैच्छिक पेशियां हैं। और आपका जो अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन आपको करना है। तो पहला है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो सत्य है। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो सत्य। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो असत्य है।
चौथा है पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो सत्य है। पांचवा है हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य है। छठा है विभजियोतक पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ किस तरह से मिलेगी इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और 9वां है रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। 10वां है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 11वां है पौधों में वाष्प उत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 12वां है रेखित पेशिका नामांकित चित्र बनाना है। और 13वें में अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। और 14वां है न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम भी आपको लिखना है। और ये आपका 15वां है संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। 16वां है किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसका ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। और ये यहाँ से आपका 17वां है क्या कारण है कि कॉर्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। लाइसोसोम के कार्य लिखने हैं। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित आपको बताना है। भरोसा रखिए आपको जो तैयारी करवाई जा रही है आप केवल कंप्लीट अच्छे से करते चले। और खाद्य एवं उर्वरक के गुणों की तुलना करना है आपको। समय भी आपका कम लिया है और पूरे प्रश्नों को मैंने कम समय में आपको बताया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए जाएंगे उन पर आप कॉल कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। पीडीएफ किस तरह से आपको लेनी है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी।